नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बेल्स पाल्सी। आज इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या बीमारी होती है ये, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कारण क्या होता है, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट क्या होता है। बेल्स पाल्सी इज नेम्ड आफ्टर द स्कॉटिश एनाटमिस्ट चार्ल्स वेल। तो एक स्कॉटिश एनाटमिस्ट थे चार्ल्स वेल, इनके नाम पर इसका नाम रखा हुआ है बेल्स पाल्सी। हु वॉज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द कंडीशन। इन्होंने ये बेल्स पाल्सी के बारे में सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। बेल पाल्सी ए टाइप ऑफ फेशियल नर्व पाल्सी। जो फेस होता है उसमें जो नर्व होती है, मेनली कौन सी नर्व, सेवंथ क्रेनियल नर्व, जिसको कि हम फेशियल नर्व कहते हैं, उसकी पाल्सी मतलब कि पैरालिसिस, वो यदि काम करना बंद कर देती है किसी वजह से तो ये बीमारी हो जाती है बेल्स पाल्सी। तो बेल पाल्सी ए टाइप ऑफ फेशियल नर्व पाल्सी इज सडन वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ मसल on one side of the face due to malfunction of the सेवंथ क्रेनियल नर्व। तो जो सेवंथ क्रेनियल नर्व है उसके माल फंक्शन यानी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने की वजह से फेस के एक तरफ की जो मसल्स हैं वो पैरालिसिस हो जाती हैं, या उनमें सडन एकदम से अचानक से कमजोरी आ जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति रात में सोया है और सुबह उठा है तो उसने देखा है कि उसके एक तरफ के चेहरे पे क्या आ गई है, वीकनेस आ गई है उसकी मसल्स में। तो इस तरह से ये होता है जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो जिस साइड की जो फेशियल नर्व है, अब यहाँ पर तो ये एक उदाहरण दिया हुआ है कि इस तरह से ये फेशियल नर्व जाती है, लेकिन ये वाली साइड जो है इसमें अफेक्टेड है। तो यहाँ पर इनेबिलिटी टू क्लोज आईलिड, आईलिड को क्लोज करने में क्लोज नहीं होगी, इनेबल होगा व्यक्ति। ड्रूपिंग ऑफ द माउथ, यहाँ पर ये माउथ की कंडीशन सही है, यहाँ पर क्या हो गया, ड्रूपिंग हो गया है। अब ये मसल्स क्या करती है, या बोल सकते हैं कि जो सेवंथ क्रेनियल नर्व है, फेशियल नर्व, मूव द फेशियल मसल को मूव करती है। स्टिमुलेट द सलाइवरी एंड टीयर ग्लैंड, जो सलाइवा मुंह पे बनती है उसको स्टिमुलेट करती है। इसके अलावा जो टीयर बनते हैं उनको, टीयर ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। अनेबल द फ्रंट 2/3 ऑफ द टंग टू डिटेक्ट टेस्ट, और जो 2/3 हिस्सा होता है टंग का पहला, उसको, उससे टेस्ट को ये डिटेक्ट करती है। कंट्रोल ए मसल इन्वॉल्विंग हियरिंग, और सुनने की जो मसल्स है उसको भी कंट्रोल करती है। तो इस तरह से फेस पे अधिकतर पोर्शन को कवर करती है। तो इसीलिए जब यह फेशियल नर्व अफेक्टेड होती है तो इनेबिलिटी टू क्लोज आईलिड, ड्रूपिंग ऑफ द माउथ, और आगे इसके सिम्टम्स में हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या परेशानी आती है। अब जो वेल्स पाल्सी होती है इसको और क्या कह सकते हैं, इज ऑल्सो नोन एज एक्यूट पेरिफेरल फेशियल पाल्सी। एक्यूट होती है ये सडनली, पेरिफेरल फेशियल पाल्सी भी कहते हैं, ऑफ अननोन कॉज, अधिकतर इसका कॉज ज्ञात नहीं होता। इसके अलावा और इसके अल्टरनेटिव नेम क्या है, फेशियल पाल्सी, इडियोपैथिक पेरिफेरल फेशियल पाल्सी, क्रेनियल मोनो न्यूरोपैथी भी कहते हैं इसको, और सिंपल वेल पाल्सी भी कहते हैं। बेल्स पाल्सी अफेक्ट मैन एंड वुमेन इक्वली, दोनों को ही, चाहे वो मैन हो या फीमेल हो, मेल हो या फीमेल हो, दोनों को ही प्रभावित कर सकती है। इट इज़ लेस कॉमन बिफोर एज 15, 15 साल से पहले की उम्र में लेस कॉमन होती है, कम चांसेस होते हैं। और आफ्टर एज 60, 60 साल के बाद में भी इसके होने के चांसेस कम होते हैं। इट बिगिन सडनली एंड वर्सन ओवर 48 आवर्स, ये अचानक से उत्पन्न होती है, अचानक से बिगिन होती है, और 48 घंटे में ये, इसकी वजह से जो सिम्टम्स हैं वो वर्सन यानी कि बदतर से बदतर होते जाते हैं। बेल्स पाल्सी इज कंडीशन दैट कॉजेज सडन वीकनेस इन द मसल ऑन वन साइड ऑफ फेस, ये हम पढ़ चुके हैं। इन मोस्ट केसेस द वीकनेस इज टेम्परेरी, अधिकतर केसेस में क्या है कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती, टेम्परेरी होते हैं, समय के साथ साथ वापस से फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल जो मसल्स के काम है वो नॉर्मली होने लग जाते हैं, और सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होने लग जाता है ओवर वीक्स में, कुछ ही सप्ताह में इम्प्रूवमेंट आने लग जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ वेल पाल्सी। तो इसके क्या लक्षण होंगे, क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। डिसऑर्डर्ड मूवमेंट ऑफ द मसल दैट कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन,
तो जो भी मसल फेशियल एक्सप्रेशन करती हैं उस साइड में वो अफेक्टेड होंगी, जैसे कि स्माइलिंग अफेक्टेड होगी, स्क्विंटिंग, ब्लिंकिंग आँखों की, क्लोजिंग द आईलिड, ये अफेक्टेड होगी। दूसरा क्या हो सकता है, पेन अराउंड द जॉ और बिहाइंड द ईयर ऑन द अफेक्टेड साइड। तो जो अफेक्टेड साइड है उसके ईयर के पीछे की तरफ पेन हो सकता है और अराउंड जॉ भी पेन हो सकता है। लॉस ऑफ फीलिंग इन द फेस, हेडेक, सिर में दर्द, फेशियल ट्विचेस, ऐसा लगता है ट्विचेस आते हैं जैसे फड़कना एक तरह से, टीयरिंग और ड्रूलिंग मतलब कि सलाइवा अपने आप ही निकलती रहती है, आंसू आते रहते हैं जिस साइड अफेक्टेड है। लॉस ऑफ द सेंस ऑफ टेस्ट ऑन द फ्रंट 2/3 ऑफ टंग, तो जो आगे का 2/3 हिस्सा है वहाँ पर टंग का जो टेस्ट है वो उसमें लॉस ऑफ सेंस हो जाएगा। देन हाइपर सेंसिटिविटी टू साउंड इन द अफेक्टेड ईयर, तो जो भी अफेक्टेड ईयर है उसे साउंड जो भी सुनाई देगी वो बहुत ज़्यादा लाउड सुनाई देगी, इसको हम बोलते हैं हाइपरएक्यूसिस। इनएबिलिटी टू क्लोज द आई ऑन द अफेक्टेड साइड ऑफ द फेस, जो फेस की साइड अफेक्टेड है वहाँ पर जो आईज हैं उसको क्लोज करने में इनएबिलिटी होगी, नहीं हो पाएगी। चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ टीयर एंड सलाइवा प्रोडक्शन, it is usually temporary, most people start to get better in 2 weeks and are fully recovered in 3 to 6 months, अधिकतर जो केसेस हैं वो 6 मंथ तक पूरी तरह से सही हो जाते हैं। A small number of people continue to have some Bell's palsy symptom for life, लेकिन कुछ ही रेयर केसेस होते हैं जिसमें कि होल लाइफ सिम्टम्स कुछ कुछ चल सकते हैं। रियली वेल पालसी अगर मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा होने के चांसेस के बहुत ही रेयरली होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को एक बार हो गई है तो लाइफ में दोबारा होने के चांसेस उसके बहुत ही रेयर हो जाते हैं। द सिम्टम ऑफ वेल पॉलिसी कैन डेवलप 1 to 2 वीक आफ्टर यू हैव ए, 1 से 2 वीक यदि आपको पहले कोल्ड हुआ है और उसके 1 से 2 वीक बाद इसके सिम्टम आने लग सकते हैं। तो या तो कोल्ड हुआ है या ईयर इन्फेक्शन हुआ है या आई इन्फेक्शन हुआ है तो उसके बाद इसके चांसेस रेयरली होते हैं, लेकिन इनके बाद में ज़्यादा देखने को ये मिलता है। नेक्स्ट हम जानेंगे इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं वेल्स पाल्सी के। तो प्रेग्नेंट वूमेन में हो सकती है डायबिटीज़ है किसी को, हैव ए लंग इन्फेक्शन है तो ये रिस्क फैक्टर हैं। हैव ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ दिस कंडीशन, की फैमिली हिस्ट्री है उनको कोई वायरल इन्फेक्शन है जैसे कि HIV, एड्स, लाइम डिजीज़, मिडल ईयर इन्फेक्शन है। वीकेंड कमज़ोर इम्यूनिटी है ड्यू टू स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, सीरियस इंजरी और माइनर इलनेस। फेशियल नर्व इन्फेक्शन है उसको, इन्फ्लामेशन है फेशियल नर्व का तो हो सकती है। डैमेज टू द फैटी कवरिंग दैट इंसुलेट्स नर्व फाइबर, जो नर्व फाइबर को कवर करते हैं फैटी कवरिंग, उसमें यदि डैमेज है तो भी ये हो सकता है। इट कैन अकर एट एनी एज पे हो सकता है ये। द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, एग्जैक्ट कॉज यदि कोई बताना चाहे तो वो नहीं बता सकता क्योंकि अननोन है। एक्सपर्ट थिंक इट इज़ कॉज्ड बाय स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व दैट कंट्रोल द मसल ऑन वन साइड ऑफ द फेस, तो जिस साइड पे जो अफेक्टेड होती है उसमें जो नर्व है जो मसल्स को कंट्रोल करती है उस नर्व की इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग की वजह से ये होता है। इट कुड बी कॉज्ड बाय रिएक्शन दैट अकर आफ्टर ए वायरल इन्फेक्शन, की वजह से जो रिएक्शन होती है इसकी वजह से भी ये हो सकता है। अब जानेंगे कि द वायरस और बैक्टीरिया दैट हैव बीन लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेल पाल्सी, ऐसे कौन से वायरस और बैक्टीरिया हैं जो कि वेल्स पाल्सी के डेवलपमेंट के लिए लिंक कर सकते हैं उनको हम। तो उसके लिए है हर्पीस सिम्प्लेक्स विच कॉजेज कोल्ड सॉर एंड जेनाइटल हर्पीस। HIV विच डैमेजेस द इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, HIV वो कारण हो सकता है। इसके अलावा सार्कोइडोसिस हो सकता है विच कॉजेज ऑर्गन इन्फ्लामेशन। एंड हर्पीज जोस्टर वायरस विच कॉजेज चिकन पॉक्स एंड शिंगल्स, हर्पीज जोस्टर हो सकता है। एपेस्टीन बार वायरस विच कॉजेज मोनोन्यूक्लियोसिस एंड लाइम डिजीज विच इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज बाय इन्फेक्टेड टिक्स, तो इनकी वजह से ये हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन यदि किसी को वेल पाल्सी हुआ है तो आई सरफेस बिकमिंग ड्राई लीडिंग टू आई सोर इन्फेक्शन एंड विजन लॉस, तो इसकी वजह से आई सरफेस क्या हो सकती है, ड्राई रह सकती है जिसकी वजह से आई सोर हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है और अल्टीमेटली विजन लॉस भी हो सकता है। स्वेलिंग इन द मसल ड्यू टू लॉस ऑफ नर्व फंक्शन की वजह से मसल में क्या आ जा सकती है, स्वेलिंग आ सकती है।
नेक्स्ट हम जानेंगे डायग्नोसिस, क्या क्या डायग्नोसिस या टेस्ट करने होते हैं बेल्स पाल्सी को डिटेक्ट करने के लिए। तो ब्लड टेस्ट टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन है, इसके लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट टू चेक फॉर डायबिटीज़ और अदर कंडीशंस। इसके अलावा इमेजिंग टेस्ट किए जाते हैं जैसे कि MRI, CT स्कैन टू चेक द नर्व इन फेस एंड रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए स्ट्रोक एंड ब्रेन ट्यूमर, कोई स्ट्रोक या ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। इसके अलावा फेस में जो नर्व हैं उनको चेक करने के लिए और क्या टेस्ट करे जाते हैं, एक होता है EMG टेस्ट जिसको कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये की जाती है टू कंफर्म वेदर देयर इज़ एनी डैमेज टू द नर्व दैट कंट्रोल द फेशियल मसल, कोई डैमेज तो नहीं है उस नर्व को जो कि फेशियल मसल को क्या करती है, कवर करती है या कंट्रोल करती है। इसके अलावा लंबर पंक्चर में भी डन इफ लाइम डिजीज इज सस्पेक्टेड। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है टू एग्जामिन एन इंडिविजुअल्स मूवमेंट, उसके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, क्रेनियल नर्व्स के बारे में जानने के लिए, उसके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के जानने के लिए न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है। इसके अलावा कंप्लीट ईयर, नोज एंड थ्रॉट इवेल्युएशन दैट एनेबल इंडिविजुअल टू फाइंड आउट इफ देयर इज एन इनर ईयर इन्फेक्शन तो नहीं है, हेड और नेक ट्यूमर और मैलिग्नेंसी तो नहीं है, इसके लिए ईयर, नोज और थ्रोट का कंप्लीट इवेल्यूशन किया जाता है। द टेस्ट ऑल्सो मे बी यूज टू हेल्प ए पर्सन आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व डिजीनेस, जो चक्कर आ रहे हैं उसको एसोसिएटेड विद बेल्स पाल्सी की वजह से उसको डिजीनेस जो रहती है उसका पता लगता है। इसके अलावा हेयरिंग टेस्ट किया जाता है टू एग्जामिन वेदर एन इंडिविजुअल हैज़ सफर्ड हेयरिंग डैमेज और इनर ईयर प्रॉब्लम, कि उसको कोई हेयरिंग डैमेज तो नहीं है, इनर ईयर की प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके लिए हेयरिंग टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा वेस्टिबुलर टेस्ट किया जाता है, द नर्व बैलेंस इंटैक्ट है कि नहीं। टीयरिंग टेस्ट किया जाता है टू असेस इंडिविजुअल्स टीयरिंग फंक्शन के लिए टीयरिंग टेस्ट। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स दिए जाते हैं विच रिड्यूस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए, ये डॉक्टर की सलाह पर ही लेने चाहिए। ए 10-day कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट विद ऑरल स्टेरॉइड कैन रिड्यूस इन्फ्लामेशन, तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं 10 days कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट स्टेरॉइड का जिससे रिड्यूस इन्फ्लामेशन हो। एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशंस विच में बी प्रेस्क्राइब्ड इफ ए वायरस और बैक्टीरिया कॉजेज बेल्स पाल्सी। एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं, एंटीवायरल मेडिकेशन जैसे कि एसाइक्लोवीर, बेलासाइक्लोवीर आर समटाइम्स प्रेस्क्राइब्ड इन कॉम्बिनेशन विथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ भी प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, टिपिकली इन सीवियर केसेस ऑफ बेल्स पाल्सी। इसके अलावा पेन के लिए ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशन दिए जाते हैं जैसे कि आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन विच कैन हेल्प रिलीव माइल्ड पेन। आई ड्रॉप्स दी जाती हैं टू टेक अफेक्टेड आई वेल ल्यूब्रिकेटेड रहे, क्योंकि ड्राई हो सकती हैं बेल्स पाल्सी की वजह से, तो इसलिए आई ड्रॉप दी जाती हैं। आर्टिफिशियल टीयर दिया जाता है टू कीप द अफेक्टेड आई ल्यूब्रिकेटेड। इसके अलावा एक पैच टू प्रोटेक्ट द अफेक्टेड आई को प्रोटेक्ट करने के लिए पैच, यूजिंग टेप टू क्लोज द अफेक्टेड आईलिड एट नाइट, जो भी प्रभावित आईलिड है उसको नाइट में क्लोज करने के लिए टेप का भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक बार मॉइस्ट टॉवल ओवर फेस टू रिलीव पेन, फेशियल मसाज किया जाता है। इसके अलावा फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइज टू स्टिमुलेट फेशियल मसल को स्टिमुलेट करने के लिए। बोटॉक्स इंजेक्शन में भी यूजफुल इफ ड्यूरिंग नर्व रिकवरी के दौरान बोटॉक्स इंजेक्शन भी दिया जाता है कई केसेस में। अनएक्सपेक्टेड इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द फेस अकर, सर्जरी भी किसी किसी कंडीशन में डॉक्टर करते हैं। सर्जरी ऑल्दो दिस इज़ एन अनयूजुअल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट एंड रेयरली इफेक्टिव होती है ये, इसमें होता है फेशियल नर्व डिकम्प्रेशन सर्जरी, तो इसमें क्या कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, रिड्यूस प्रेशर ऑन द 7th क्रेनियल नर्व पे, जो प्रेशर आ रहा है उसको रिड्यूस किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स रिमूविंग पार्ट्स ऑफ बोन को रिमूव किया जाता है, पार्ट्स को उसके, दैट इज स्क्वीजिंग द फेशियल नर्व, जो कि उस फेशियल नर्व को प्रभावित कर रही है, तो ये होती है फेशियल नर्व डिकम्प्रेशन सर्जरी। इसके अलावा रिलैक्सेशन, एक्यूपंक्चर, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, बायोफीडबैक ट्रेनिंग, विटामिन थेरेपी इंक्लूडिंग B12, B6 एंड द मिनरल जिंक। बेल्स पाल्सी के रिकवरी साइन क्या होते हैं,
द फर्स्ट साइन दैट यू आर हीलिंग आर यूजुअली एविडेंट इन मसल टोन आने लगती है व्यक्ति को। मैं नोटिस द ड्रूपी साइड ऑफ योर फेस लुकिंग लेस ड्रूपी होने लगती है। नेक्स्ट, फेशियल मूवमेंट शुड स्टार्ट टू रिटर्न टू नॉर्मल पे वो आने लगते हैं सारे फंक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक था बेल्स पाल्सी। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।